हेलो फ्रेंड्स, आप सबका सदफ़ के दस्तरखान पर वेलकम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और खुश होंगे। आज मैं अपने दस्तरखान पर आप सब के लिए रमज़ान की प्रिपरेशन लेकर आई हूँ, जिसको पहले से तैयार करने से रमज़ान में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी और आप सबको रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। तो चलिए अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले मैं प्याज फ्राई कर रही हूँ, जिसके लिए मैंने बहुत बारीक बारीक प्याज काफ़ी सारी कट करके रख ली। और तेल काफ़ी अच्छा गर्म होना चाहिए प्याज को जब फ्राई करें, क्योंकि जब हम प्याज डालते हैं तो टेम्परेचर तेल का डाउन हो जाता है। और देखिए इस टाइप से लाइट गोल्डन कलर की जब प्याज होने लगे तो इसको बाहर निकाल लें, क्योंकि बाहर निकालने के बाद भी प्याज का जो प्रोसेस होता है तलने को चलता रहता है। और देखिए मैंने काफ़ी सारी प्याज को फ्राई कर लिया है और कितने अच्छे कलर की प्याज फ्राई हुई है और बहुत क्रिस्पी भी हुई है प्याज। मैं आपको इसकी आवाज़ भी सुनवाती हूँ। इस तरह से प्याज पहले से फ्राई होती है तो डिश बनाने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है, क्योंकि प्याज फ्राई करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और रमज़ान की प्रिपरेशन पहले से करने में यह आसानी होती है कि हमें रमज़ान में इबादत करने का ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मिल जाता है। तो यहाँ सारी प्याज एकदम रेडी है। मैंने इसको जिपलॉक बैग में कर दिया। मैं इसको मैं फ्रीज़र में रख देती हूँ। तो अब हम अपनी दूसरी तैयारी की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ सबसे अहम और दूसरा काम है लहसुन अदरक का पेस्ट, जिसके लिए मैंने काफ़ी सारा लहसुन और अदरक छील के रख लिया है। और अब मैं इसका पेस्ट रेडी करती हूँ। मैं आपको टिप भी बताऊँगी कि इसमें क्या ऐड करने से लहसुन अदरक काफ़ी टाइम तक आसानी से चलता है, इसमें कोई भी स्मेल नहीं आती। तो इसमें मैं 1 टेबल स्पून ऑलिव ऑयल ऐड कर रही हूँ। ऑलिव ऑयल करने से जो लहसुन अदरक का पेस्ट है बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता। आप इसको 1 महीने भी रख कर और यूज़ कर सकते हैं। और अब इसको मैं ट्रे में डालकर सेट कर दूंगी फ्रीज़र में। आप चाहें तो जो वो ट्रे आती है क्यूब ट्रे, उसमें भी कर सकते हैं, बट उसमें से फिर स्मेल नहीं जाती, इसलिए मैं इसको ट्रे में करके सेट करके और फ्रीज़र में रख दूंगी। और फिर इसके बाद मैं इसके पीसेस कट कर लूँगी। तो अब मैंने सेट कर लिया है, तो मैं इसको फ्रीज़र में रख देती हूँ। तो ये देखिए फ्रीज़र में जो लहसुन अदरक का पेस्ट एकदम सेट हो चुका है। तो अब मैं इसको निकाल लूँगी। और मैंने ट्रे के ऊपर एक प्लास्टिक रैप चढ़ा दिया था, ट्रांसपेरेंट रैप, जिससे कि ये इजीली निकल आए। तो काफ़ी इजीली निकल चुका है अदरक लहसुन का पेस्ट। और अब मैं इसके पीसेस कर लूँगी। इक्वल पीसेस कर लें, आप बड़े कर लें, छोटे कर लें, किसी भी हिसाब से कैसे भी कर लें। और जब डिश बनाए तो एक पीस निकाल कर ऐड कर दें। तो इसके पीसेस कर लिए मैंने। अब इसको जिपलॉक बैग में डाल के मैं फ्रीज़र में रख दूंगी। ये सब छोटी छोटी तैयारियां पहले से करने से रमज़ान की बहुत आसानी हो जाती है। जिनके घर पे छोटे बच्चे हैं तो उन्हें काफ़ी आराम मिलता है, बहुत इजी हो जाता है काम। तो ये रेडी हो चुका है। अब हम अपनी दूसरी तैयारी की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ मैं शामी कबाब बना रही हूँ, जिसके लिए मैंने ½ kg बोनलेस बीफ लिया था। उसको बॉयल कर दिया था चना दाल और सारे खड़े गरम मसाले नमक मिर्च डालकर, और इसका फिर मैंने कीमा रेडी कर लिया है। अब इसमें मैं हरा मसाला भी ऐड कर रही हूँ। तो इसमें मैंने प्याज, हरा धनिया, हरी मिर्च और अदरक ली है, जिसको चॉप कर लिया है। और अब कबाब बना लेंगे। और कबाब जो हैं बहुत ज़्यादा काम आते हैं रमज़ान में। सहरी में आप उठें आराम से और कबाब होंगे तो लाइफ बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी। बस इसको फ्राई करिए और खा लिए पराठे से चाहे रोटी से। और अब मैं सारे कबाब बनाकर एक ट्रे में रख दूंगी और इसको फ्रिज में रख देंगे सेट होने के लिए। फ्रीज़र में बिल्कुल मत रखिएगा। तो फ्रिज में से मैंने सारे कबाब निकाल दिए। मैंने बनाकर सारे कबाब ट्रे में करके फ्रिज में रख दिए। तो सेट हो चुके हैं। तो अब इन सारे कबाब को मैं एक बॉक्स में रख दूंगी। और ½ किलो कीमे में मैंने 21 कबाब बनाए हैं। आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी होती जा रही है, इसलिए मैं आप लोग को काफ़ी कट करके दिखा रही हूँ वीडियो। और अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर दें, और वीडियोस पसंद आए तो लाइक शेयर भी कर दें। और बराबर में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना ना भूलें। और इस तरह से मैं एक दूसरे के ऊपर ट्रांसपेरेंट शीट लगा के कबाब को रखती जा रही हूँ। अगर आपके पास ट्रांसपेरेंट शीट ना हो, बटर पेपर हो, तो वो सेट करके रख दें। तो सारे कबाब सेट हो चुके हैं बॉक्स में। अब इसको मैं कवर करके फ्रीज़र में रख दूँगी। ये कबाब पूरे रमज़ान चलेंगे, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। तो कबाब भी रेडी हो चुके हैं। अब हम अपनी दूसरी तैयारी की तरफ बढ़ते हैं। और यहाँ अब मैं दही बड़े बना रही हूँ रमज़ान के लिए। ये मैं दही बड़े सफ़ेद उड़द दाल के बना रही हूँ, साबुत उड़द दाल जो आती है उसके बना रही हूँ। और दही बड़ों की रेसिपी भी मेरे चैनल पर है। मैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूँगी, आप लोग चेक कर लीजिएगा। ये बहुत ही टेस्टी और सॉफ्ट दही बड़े बनते हैं। यहाँ मैंने रमज़ान के लिए सारे ही वड़े तल लिए। वड़े बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बने। अब रमज़ान में जब मैंने इनको बनाना होगा तो मैं हल्का गुनगुना पानी करके उसमें नमक डाल के वड़ों को रेडी कर लूँगी।
अब वड़ों को मैं ज़िप लॉक बैग में करके फ्रीज़र में रख दूँगी। और आप जब वड़े बनाएं तो जो दाल पीसें आप उसको जितना हो सके आप फेंट लें, जिससे कि उसकी क्वांटिटी और ज़्यादा बढ़ जाएगी और बड़े आपके इतने ज़्यादा सॉफ्ट बनेंगे, इतने स्पॉन्जी बनेंगे कि आप मुंह में रखेंगे और गायब हो जाएंगे। तो चलिए यहाँ वड़े भी रेडी हैं। तो अब यहाँ मैं इमली की सोट बना रही हूँ और ये बहुत ही टेस्टी सोट बनती है और इसकी रेसिपी भी मेरे चैनल पे है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी, आप चेक कर लीजिएगा। तो सोट ठंडी हो चुकी है बनकर। अब इसको मैं एक जार में कर रही हूँ, इसको मैं फ्रिज में रख दूँगी। फ्रीज़र में बिल्कुल मत रखिएगा, आराम से ये सोट पूरे साल तक चलती है। तो बस आप इसको महीने 2 महीने में निकाल के बस पका लें तो ये बहुत आराम से 1 साल तक चलेगी। अब हम अपनी दूसरी तैयारी की तरफ बढ़ते हैं, जिसके लिए मैं हरी चटनी पीस रही हूँ रमज़ान के लिए। इसमें मैं आपको कुछ टिप्स बताऊँगी जो कि आपकी चटनी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी। इसमें मैंने हरा धनिया ले लिया, खूब सारा पुदीना और लहसुन काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में लीजिएगा, जिससे कि चटनी का टेस्ट बहुत अच्छा होता है। 4-5 मैंने हरी मिर्चें ली हैं और 2 टीस्पून मैंने इसमें ज़ीरा डाला, हाफ़ टी स्पून मैंने सॉल्ट डाला था, हाफ़ टी स्पून चाट मसाला। चाट मसाले से भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और मैंने 4-5 मूंगफलियों को ड्राई रोस्ट कर लिया है। मूंगफली डालने से चटनी बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त बनती है। अगर आपके पास मूंगफली ना हो तो आप सेव भी डाल सकते हैं। और इसमें मैंने हाफ़ लेमन और ऐड कर दिया और आप चटनी को रेडी कर लेंगे। और अब चटनी रेडी हो चुकी है तो मैं सारी चटनी रमज़ान के लिए एक जार में कर देती हूँ। और मैंने चटनी को थोड़ा थिक ही रखा है, जब मुझे ज़रूरत होगी तो मैं निकाल के इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर लूँगी। तो यहाँ हमारी चटनी भी रमज़ान के लिए एकदम तैयार है। तो चलिए अब हम अपनी दूसरी तैयारी की तरफ बढ़ते हैं। इसको मैं फ्रिज में रख देती हूँ। अब मैं कुछ सब्जियां भी यहाँ पर रेडी करके रखूँगी, जिसके लिए मैं सबसे पहले हरा धनिया ले रही हूँ। और काफ़ी सारा मैंने हरा धनिया ले लिया है। और हरे धनिया के इस टाइप से डंठल को अलग कर देंगे। और डंठल अलग करने से भी काफ़ी आसानी हो जाती है हरे धनिए की। बस फ्रिज में से निकालिए और इसको वॉश करके कट करके डाल लीजिए। और ध्यान रखिएगा जो हम डंठल काटते हैं तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा हरा धनिया लगा रहता है इस टाइप से, तो उसको आप हरी चटनी में इस्तेमाल कर लें या अलग कर लें अगर आपके पास टाइम है। और हरे धनिए को मैंने बीन लिया था क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा गंदगी भी होती है बीच बीच में। और अब हरे धनिए को वॉश बिल्कुल नहीं करेंगे क्योंकि इसमें पानी रह जाएगा, जब हम फ्रिज में रखेंगे तो ख़राब भी हो जाएगा हरा धनिया। और अब मैं हरे धनिए को टिश्यू पेपर में रोल करके और इस टाइप से बॉक्स में करके फ्रिज में रख दूँगी। और अब हम अपनी दूसरी तैयारी की तरफ बढ़ते हैं। अब यहाँ मैं पुदीने के पत्तों को भी अलग अलग करके और इसको भी मैं फ्रिज में रख दूँगी। पुदीना भी काफ़ी सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है और इसकी स्मेल बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। तो इसको भी मैंने टिश्यू पेपर में करके और एक बॉक्स में करके इसको भी फ्रिज में रख दिया था। रमज़ान में इन सब चीज़ों से, छोटी छोटी चीज़ों से भी बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। अब यहाँ मैं हरी मिर्चों को भी एकदम रेडी करके, यानी कि उनके डंठल हटा के फ्रिज में रख दूँगी, जिससे कि हरी मिर्चें आराम से 1 महीने तक चल जाएंगी, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती डंठल हटा के रखने से। और हरी मिर्चों को मैंने वॉश करके इसका सारा पानी खुश्क कर दिया है। हरी मिर्चों को भी मैंने एक टिश्यू पेपर में करके और बॉक्स में रख दिया है और इसको अब मैं फ्रिज में रख दूँगी। आराम से ये 1 महीने तक चलेंगी, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती। तो हरी मिर्चें भी तैयार हो चुकी हैं रमज़ान के लिए। अब हम अपनी दूसरी तैयारी की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ मैंने पालक ली है, काफ़ी सारी मैंने पालक ली है और पालक को मैंने वॉश करके इसका भी सारा पानी पोंछ दिया। पालक में भी बिल्कुल पानी नहीं होना चाहिए। और अब मैं पालक को सारा कट करके एक ज़िप लॉक बैग में करके फ्रिज में रख दूँगी, जिससे कि रमज़ान में बहुत आसानी होगी। जैसे कि पालक की पकौड़ियाँ बनती हैं रमज़ान में, बहुत टेस्टी लगती हैं। तो पालक कटी होगी तो जिससे बहुत आसानी हो जाएगी और पकौड़ियाँ हमारी काफ़ी जल्दी तैयार हो जाएंगी। तो यहाँ मैंने सारी पालक ज़िप लॉक बैग में कर दिया, इसको मैं फ्रिज में रख देती हूँ। और अब अपनी दूसरी तैयारी की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ मैंने काले चने लिए हैं, जिनको बॉईल कर दिया है। बॉईल करते टाइम मैंने इसमें थोड़ा सा नमक डालकर इसको बॉईल करा है और इसका सारा पानी खुश्क कर दिया है। चनों में भी पानी बिल्कुल नहीं हो और इसको ज़िप लॉक बैग में कर दिया। ऐसे ही मैंने हरे मटर को भी बॉईल कर दिया है नमक डालकर और इसका भी सारा पानी खुश्क करके इनको ज़िप लॉक बैग में रख दिया है। अब हरे मटर और काले चने आराम से रमज़ान में चल जाएंगे, कोई भी परेशानी नहीं होगी। जब भी हमें इस्तेमाल करना होगा काले चनों को तो हल्के गर्म पानी में डालकर इनको यूज़ कर लेंगे। और यहाँ मैंने कैबेज को भी कट करके रखा है, थोड़ी कैबेज मैंने ग्रेट करके भी रखी है और कैरेट भी मैंने ग्रेट करके रखी है, जिससे कि कभी स्टफिंग बनानी हो रमज़ान में तो काफ़ी आसानी हो जाती है, इनको ग्रेट नहीं करना पड़ता। तो यहाँ हमारी सब्जियाँ भी सब एकदम तैयार है। अब हम दूसरी तैयारी की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ मैं रमज़ान के लिए पकौड़ा मिक्स बना कर रख रही हूँ, जो हम पकौड़ियाँ बनाते हैं उसका मिक्सर।
तो यहाँ मैंने 2 कप बेसन लिया है और बेसन को पहले छान लीजिए। छानने से जो है पकौड़ियाँ बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और टेस्टी बनती हैं। अब इसमें मैंने 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड करा है, 1 टीस्पून लाल कुटी मिर्चें, हाफ़ टीस्पून चाट मसाला, हाफ़ टीस्पून गरम मसाला, हाफ़ टीस्पून अजवाइन। अजवाइन को हाथ में लेके इस तरह से क्रश करके फिर डालें और 1 टीस्पून सूखी कसूरी मेथी, और इस तरह से इसको भी क्रश करके हाथ से और फिर डालकर और सारे पाउडर को मिक्स कर लें और इसको एक या तो जिपलॉक बैग में फिल कर दें या किसी बॉटल में फिल कर लें। अगर आपके ज़्यादा रोज़ पकौड़ियाँ बनती हैं तो इसकी क्वांटिटी बढ़ा दें। मेरी पकौड़ियाँ थोड़ी कम बनती हैं, रोज़ बहुत ज़्यादा नहीं बनती हैं, थोड़ी सी बनती हैं, तो इसलिए मैंने कम बनाया है। और आपको इसका नमक चेक करना हो तो थोड़े से पानी में डाल कर ये और इसका नमक चेक कर लें, अगर कम हो तो नमक भी डाल सकते हैं। तो यहाँ ये भी हमारा रेडी हो चुका है। तो अब यहाँ मैंने टमाटर लिए हैं। मार्केट में कभी रमज़ान में टमाटर महंगे भी हो जाते हैं तो और बहुत बड़े भी मिलते हैं कभी कभी। तो यहाँ मैं टमाटर का पेस्ट रेडी करके और इसको क्यूब्स में कट करके फ्रीज़र में रख दूँगी। आप फ़र्क देखेंगे तो यहाँ मैंने तेल को गरम कर लिया, आधा कप तेल, और टमाटर का मैंने पेस्ट रेडी कर लिया। अब इसको मैं पका लूँगी जिससे कि इसका जो कलर है बरकरार रहेगा, ख़राब नहीं होगा। अब इसमें मैं हाफ़ टीस्पून सॉल्ट ऐड कर रही हूँ, हाफ़ टीस्पून शुगर, और इसको पका लेंगे। इतना पकाएंगे कि इसका सारा पानी खुश्क हो जाए, बिल्कुल भी इसमें पानी नहीं रहना चाहिए। तो इसका सारा पानी खुश्क हो चुका तो मैंने इसको ठंडा करके ट्रे में सेट करके फ्रीज़र में रख दिया था। जब वो सेट हो गया तो मैंने उसको निकाल के पीसेस करके जिपलॉक बैग में फिल करके फ्रीज़र में रख दिया था। इससे बस ये आसानी होगी, जब हम कोई डिश बनाएंगे तो एक पीस निकाल के डाल देंगे, इजीली हमारी डिश तैयार हो जाएगी। तो आई होप कि आप लोग को आज की मेरी प्रिपरेशन रमज़ान की पसंद आई हो, और आप लोग भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप लोगों ने रमज़ान की क्या क्या प्रिपरेशन करी। इंशाल्लाह मैं फिर हाजिर होंगी एक अच्छी रेसिपी के साथ। जब तक आप सब अपना ख्याल रखें।